ओम अरहम। ओम अरहम सुगुरु शरणं शरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम बने यार हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात सुप्रभात। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज 30 सितंबर का दिन और 30 सितंबर हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है। आप पूछेंगे खास क्यों? 30 सितंबर आचार्य श्री महासमण जी ने इस दिन को प्रेक्षा दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और तब से हम पूरे आज देश भर में ही नहीं विदेश में भी इस दिन को अति धूमधाम के साथ प्रेक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रेक्षा दिवस का आज दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के दिवस को हम मनाएंगे प्रेक्षा दिवस के रूप में। अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, ट्रेन में सफर कर रही थी, उनसे कल बात हुई थी मैं ट्रेन में रहूंगी तो जुड़ पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, फिर भी अलका जी जुड़ी है। अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज इस दिवस में अलग अलग कार्यक्रम हम ले रहे हैं, जिसमें परीक्षा गीत भी होगा, परीक्षा ध्यान का इतिहास क्या है उसके बारे में जानेंगे, और जो आज प्रयोग हम करेंगे दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग। तो हमारे साथ बहुत सारे ट्रेनर आज जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले कार्यक्रम का शुरुआत हम प्रेक्षया गीत के द्वारा करते हैं। तो प्रेक्षया गीत के लिए मैं नागपुर से हमारे साथ मीनू जी बोथरा प्रेक्षया प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं मीनू जी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रेक्षया गीत के संगान के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। यस। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ज्ञान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन,
है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं भाव। बदलता संसार आना पान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग में। आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग में। हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग, ध्यान कायोत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रेक्षा ध्यान का संगान किया। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। आपका बहुत ही शानदार शुभारंभ। मैं आगे क्रम को बढ़ाते हुए इसके बाद अब हम प्रेक्षा ध्यान का इतिहास एवं दर्शन, प्रेक्षा ध्यान का इतिहास क्या है और प्रेक्षा ध्यान का दर्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ सूरत से रेणु जी नाटा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं रेणु जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। रेणु जी नाटा, यस।
बहुत बहुत ओम स्वागत है। अरम। ओम आराम। धन्यवाद। ओम अरम। प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आप सभी उपस्थित सहभागियों को, साधक जनों को सादर नमस्कार। आज प्रेक्षा ध्यान दिवस है और प्रेक्षा ध्यान के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे जैसे आदेश हुआ है कि प्रेक्षा ध्यान के इतिहास और दर्शन के बारे में चर्चा करनी है। तो आधार की अगर हम बात करें तो मेरी आवाज आ रही है जी बराबर? आ रही है। हाँ। तो आधार की जब हम बात करें तो भगवान ऋषभ देव के जो प्रेक्षा साधना है, भगवान पार्श्वनाथ की जो प्रेक्षा साधना है, वही मूलतः हमारे प्रेक्षा ध्यान पद्धति का आधार है। परंतु उसके कोई बहुत ज्यादा तथ्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है इतिहास में कि क्या और किस तरह से वो प्रेक्षा ध्यान साधना की जाती थी। परंतु भगवान महावीर की जो प्रेक्षा ध्यान साधना है, ध्यान की जो साधना है, अगर हम कहें प्रेक्षा ध्यान का नाम तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने दिया, तो ध्यान साधना जो है भगवान महावीर की, उसके बारे में हमें काफी कुछ उपलब्ध है और उसी को आधार बनाकर मुख्यतः प्रेक्षा ध्यान का जो प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति को जो बनाया गया है, आज का जो वर्तमान रूप है वो उसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा दिया गया है। और इसकी मंत्रदाता अगर हम कहें तो आचार्य श्री तुलसी थे। उन्होंने महाप्रज्ञ जी को प्रेरित किया कि आप इस पर काम करें, इस साधना पद्धति पर, और जैन साधना पद्धति को आधार बनाते हुए एक विशेष रूप की साधना तैयार लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे सभी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी तरह के लाभ हो सके। 1975 में प्रेक्षा ध्यान पद्धति के रूप में कुछ विशेष प्रयोगों को, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान के तो करते ही हैं, साथ साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। तो कहा जाए कि 1975 में 15 वर्षों के रिसर्च के बाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस पद्धति को हमारे सामने इस रूप में रखा। अब प्रेक्षा ध्यान पद्धति के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसके कुल 15 अंग हैं। अगर हम कहें तो 8 विशेष अंग है, 8 मुख्य अंग है और बाकी के सहायक अंग और विशेष अंग है। 8 मुख्य अंगों के नाम तो सब जानते हैं, इसलिए मैं बताने का यहाँ समय नहीं लूंगी, जिसमें मुख्यतः आज श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम करेंगे, कालसर्ग हम करते ही हैं, शरीर प्रेक्षा, निश्चय ध्यान आदि आदि। हाँ, अब इसका दर्शन क्या है, इसके पीछे का क्या ऐसा दर्शन है जिसकी वजह से ये पद्धति काम करती है। तो इसके पीछे जो दर्शन है, जो सोच है, वो उसमें सबसे पहले है द्वंदात्मक अस्तित्व। द्वंदात्मक अस्तित्व यानी कि हमारा जो अस्तित्व है, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, परंतु साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा अपना कार्य नहीं कर पाएगी, और आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, कुछ भी काम नहीं कर पाता है। तो इन दोनों के मेल से जब हम आगे चलते हैं तो साधना पद्धति द्वारा आज क्या हुआ है, शरीर को ही आत्मा मान लिया गया, यानी कि शरीर को सब कुछ मानकर कार्य हुआ कर रहे हैं, उसकी वजह से इतने सारे जो है प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जब आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करेंगे, हमारे अस्तित्व में ये दोनों चीज का अनुभव करेंगे और आत्म स्वरूप की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास भी कर पाएंगे। ये और इस पद्धति का मुख्य दर्शन अगर कहें तो संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा की पद्धति जो है, संवर क्या है, जो कर्म हमारे हमारे आत्मा को कर्म चिपकते जाते हैं, तो कर्मों को रोकने के लिए जो दरवाजा है वो है संवर। और जो कर्म आ गए हैं, यानी कि हमारे साथ लगे हुए हैं कर्म, उनको किस तरह से अलग किया जाए, हटाया जाए, वो है निर्जरा। पहले से जमा कर्मों को हटाना निर्जरा, और नए कर्मों को आने से रोकना संवर की साधना पद्धति। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में संवर और निर्जरा दोनों कैसे संभव, इसलिए कि जब हम प्रेक्षा ध्यान में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाते हैं और सांसारिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं। इस समय किसी भी तरह के मन, वचन और काया से हम कोई भी जो बाहरी कर्म है वो
नहीं करते हैं तो कोई भी नए कर्म लगने का रास्ता जो है वहां पर बंद हो जाते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था में जैसे 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 हम उतरते हैं, वैसे वैसे कर्म शरीर में प्रकंपन होता है। कर्म शरीर जो पहले से बना हुआ है वो टूटता जाता है, बिखरता जाता है, और इस तरह से निर्जरा भी संभव हो पाती है। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें संवर और निर्जरा दोनों एक साथ होते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा है कि 2 दिन के उपवास जितना लाभ 4.5 मिनट के ध्यान में हम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ध्यान अवस्था बहुत अच्छी और प्रगाढ़ हो। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति जो है वो हमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक अवदान के रूप में दी है, जिसका एक एक अंग, चाहे हम मुख्य अंग की बात करें, चाहे हम सहायक अंग की बात करें, या फिर हम विशेष अंगों की बात करें, ये जो हम 1 या 2 अंग पे भी काम करते हैं और निरंतर उस ध्यान साधना का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही हम इसके लाभ उठा पाएंगे और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कर पाएंगे। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ की अगर हम बात करें कि प्रेक्षा ध्यान का मीनिंग क्या है, तो प्र प्लस इक्ष, प्र उपसर्ग और इक्ष धातु। प्र माने गहराई से और इक्ष देखना, गहराई से देखना। किसे देखना? देखते तो हम रोज है, तो किसे देखे प्रेक्षा ध्यान में? तो प्रेक्षा ध्यान में है कि हम अपने स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए, यानी कि अपने इस शरीर से देखते हुए शरीर को देखे, श्वास को देखे, फिर उसके अंदर जाए और अंदर जाते जाते अपने आत्म स्वरूप को देखे। आत्म स्वरूप तक पहुंचने की पद्धति है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ एक एक सीढ़ियां बढ़ते हुए आगे जाना है और देखते जाना है। अपने विचारों को देखे, प्रकंपनों को देखे, सबको देखते देखते हम आत्म स्वरूप तक पहुंच सकते हैं और इस साधना पद्धति का हम प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य जैसे सबका ही मोक्ष प्राप्ति होगा, बाकी सब लक्ष्य इसके साथ साथ अपने आप ही मिलते जाएंगे। तो संसारिक जो जीवन पद्धति है उसके साथ साथ मोक्ष प्राप्ति की तरफ आध्यात्मिक साधना पद्धति जो है वो हमारी प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बहुत ही आसानी से संभव हो सकती है। इसके लिए, इसको बनाने के लिए, ये हमें देने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कोटिशः धन्यवाद। ओम अरहम। प्रेक्षा ध्यान का इतिहास क्या, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में हमने बहुत अच्छे तरह से अभी जाना। अब इसके आगे के क्रम में आज का जो हमारा प्रयोग जो रहने वाला है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का ध्यान हम करेंगे। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्या, दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्या है और क्यों दीर्घ श्वास प्रेक्षा का ध्यान हमें करना चाहिए, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ नागपुर से डॉक्टर सुरुचि जी छाजेड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर सुरुचि छाजेड़ जानी मानी एक डॉक्टर, समाज में साधु साधियों की जब भी जरूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की डॉक्टर है और फिजियोथेरेपी की जानी मानी डॉक्टर है और हमारे समाज की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और साधु साधियों की, सिर्फ हमारे समाज के नहीं पूरे जैन समाज के साधु साधियों की सेवाओं में हमेशा तत्पर रहने वाली एक साधिका कहूँ, प्रशिक्षक कहूँ। तो सुरुचि जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं सुरुचि जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्या और हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन आप करेंगे। सुरुचि जी छाजेड़। ओम अरहम। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आती हूँ। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है लंबा, और प्रेक्षा जैसा कि आप सब जानते हैं मतलब देखना, अपने अंदर देखना, कोई भी चीज को फील करना, अपने अंदर देखना। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा है लंबी सांस को देखना, महसूस करना। अब ये जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए,
इसके क्या फायदे हैं, ये सब चीज एक छोटे से संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी। आजकल की लाइफस्टाइल में जो कि बहुत स्ट्रेस और भागदौड़ की है, अपन ने देखा है कि अपन जब किसी से हालचाल पूछते हैं तो अक्सर सब यही बोलते हैं, अच्छे तो है पर आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, आज हॉस्पिटल चले गए, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। तो ये सब का कारण क्या है? क्या होता है कि हमारा मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस रहता है, हमको क्या तकलीफ ऐसी होती है, क्या सही में शारीरिक तकलीफ है कि कोई ऐसी चीज है जो हम अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि मूल कारण है ये सब प्रॉब्लम्स का। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा, हमारा जो जीवन का आधार है सांस, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा चलता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसकी सांसें कैसी रहती हैं और इनमें क्या चेंजेस अपने को लाने चाहिए कि ये सिस्टम अपना मजबूत रहे। तो नॉर्मली जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तो 1 मिनट में 14 से 16 सांसें आती हैं। ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग है। अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने को पता नहीं चलता कि अपन ये सांस ले रहे हैं। ये एक इनवॉलेंट्री एक्ट है। ये मसल्स को अपने को बताना नहीं पड़ता कि आप काम में आइए या आप यूज में आइए, ये ऑटोमेटिक होते हैं। पर ये एक्ट को हमको वॉलेंट्री बनाना है, मतलब इसका जो रेस्पिरेशन है इस पे हमको वॉलेंटरली खुद होके ध्यान देना है कि हम ये पूरे के पूरे एक्ट को स्वयं देख के महसूस करके करें। अपने आप हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना जरूरी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि खून, हार्ट पंप करता है, ब्लड ब्रेन में भी पंप करता है, हर जगह बॉडी में भी पंप करता है, लेकिन हार्ट के पास ये जो खून है जो वो हमारी बॉडी को भेज रहा है या ब्रेन को भेज रहा है, ये आ कहाँ से रहा है ये जरूरी देखना है। तो हार्ट गंदा खून लेता है बॉडी से, और ये जो गंदा खून है जिसमें सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सारा गंदा खून वो लंग्स को पहुंचाता है और लंग्स उसको फिल्टर करके पूरा वापस हार्ट को देते हैं। मतलब मेन जो अपना एक्वागार्ड का काम है, जो नॉर्मली अपन पक्का पानी पीना चाहते हैं, फिल्टर्ड पानी, तो वो आज की फिल्टरेशन प्रोसेस जो है अपने लंग्स का, वो लंग्स ही करता है और फिर हार्ट को खून भेजता है। जब तक कि लंग्स मजबूत नहीं होंगे, ये पूरा गंदा खून और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से प्योरीफाई करके हार्ट को वापस नहीं भेज पाएगा। तो मूल ग्रंथि अपनी जो है, जो मस्तिष्क और हार्ट से भी ज्यादा जरूरी है फिल्टरेशन के लिए, वो है लंग्स। अब आज इतनी दूषित हवा है, इतना दूषित खाना है, मिलावट है, ये सब चीज अपन खाते रहते हैं डेली रूटीन में, जंक फूड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। अब ये सब तो चाहते हैं पर कहीं क्या एक हद तक कभी हो जाता है भाई। तो ये सब चीजों का कचरा, ये सब चीजें, ये सब कैसे, कोशिका है, एक सेल है जो एक ग्रंथि को बनाती है, एक ऑर्गन को बनाती है। वो सेल का मूल आधार है ऑक्सीजन, जीवन आधार। तो सेल ने अगर अपना काम अच्छे से करना है तो ऑक्सीजन की मात्रा और सब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसमें बराबर से पहुंचनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब वो कैसे पहुंचेगी? अपन दीर्घ श्वास प्रेक्षा अगर करते हैं तो उसमें सबसे पहले 2 चीजों का ख्याल करना है। एक तो रेस्पिरेशन का रेट, मतलब अगर हम 14 से 16 पर मिनट ले रहे हैं तो हमको कोशिश करके ये सांसों को 5 से 6 पर मिनट पे या 6 से 8 पर मिनट पे लाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको लंबी गहरी सांस अपने नाक से, नॉस्ट्रिल से लेके अंदर फेफड़ों के अंदर तक जाते हुए महसूस भी करनी पड़ेगी और उसकी गहराई भी बढ़ानी पड़ेगी। तभी जाके ये पूरा कचरा जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरा लंग प्रॉपरली फिल्टर कर पाएगा। क्योंकि लंग्स अपने जो होते हैं ये एकदम स्पंज के जैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं,
उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत हार्ड होती है, और उसके ऊपर के मेम्ब्रेन्स जो है, झिल्लियां, ये बहुत पतली पतली रहती हैं। तो अगर अपन ने लंबा सांस लिया तो ही वो लंग्स हिलते हैं, तो ही वो फेफड़े हिलते हैं, उनमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और उनमें हवा भरने के बाद ही वो झिल्लियों में एक खुलासा आता है, और अंदर बिल्कुल डीप डाउन ब्रोंक्यूल्स तक, छोटी छोटी नलियों, एल्वियोलाई, ये सब तक वो कचरा साफ होने का में क्षमता रखता है लंग्स। अदरवाइज क्या होता है, ऊपरी ऊपरी सांस लिया, ऊपरी ऊपरी से क्लियर हो गया और एकदम डीप डाउन नीचे नहीं जा पाया। तो इसीलिए लंबी सांस लेना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अभी लेना तो जरूरी है, पर धीरे धीरे क्यों लेना है? फास्ट भी ले सकते हैं, लंबी सांस फास्ट भी ले सकते हैं। अब होता ये है कि जब अपन फास्ट लेते हैं, अपने बॉडी का पूरा प्रोसेस जो है, जैसे हार्ट से खून आप जानते हैं ब्रेन में जाता है, पीछे रीढ़ की हड्डी से जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे ब्रेन में जाता है। अब ये प्रोसेस 1 मिनट में लगभग 1 लीटर खून भेजता है ब्रेन को। अब अगर 1 लीटर खून 1 मिनट में जा रहा है तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है। तो अपन ने भी सांस फास्ट ही लेना चाहिए ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो। फास्ट लेने से क्या होता है, इसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है। जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना चाहिए अपनी नलियों में सर्कुलेशन के लिए, उतना कम से कम 10-15 सेकेंड लगता है, और 20% एब्जॉर्ब होता है। अगर अपन लंबी सांस नहीं ले तो सिर्फ 20% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होएगा, और ब्रेन में कम पहुंचेगा, हार्ट को भी कम पहुंचेगा, बॉडी को भी कम पहुंचेगा। तो उसकी क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट होती है। क्वालिटी अच्छी रखने के लिए अपने को बहुत लंबा और गहरा सांस, ताकि हर जगह, मस्तिष्क में, हार्ट में, बॉडी में, सब जगह जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचने हैं वो एकदम अच्छे से क्वालिटी वाइज एक एक चीज हर कोशिका को, हर सेल को प्रॉपर पहुंचे, और बिल्कुल भी इसमें कोई कमी ना हो। तभी हमारे ब्रेन के सेंटर्स जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सब सेंटर्स एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और इनमें काम करने की क्षमता बढ़ेगी। ब्रेन तो एक उंगली भी अगर अपने को हिलाना है तो अपना ब्रेन सिग्नल देता है, ये एक ड्राइवर है। तो ब्रेन को सक्रिय रखने के लिए, सेंटर्स को एक्टिव रखने के लिए, हार्ट को प्रॉपर पंपिंग के लिए, बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट्स सब हटा के प्योर ब्लड देने के लिए, ये सब चीज के लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा बहुत ही जरूरी है। और इससे बहुत सारे फायदे हैं, अनेकों फायदे हैं जो कि शायद 10 मिनट में, 5 मिनट में कवर नहीं कर सकते। लेकिन एक रफ जो 5-6 सिस्टम्स पे ये इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो ये आपका स्ट्रॉन्ग हार्ट, स्ट्रॉन्ग लंग और स्ट्रॉन्ग ब्रेन, ये तो आपको देता ही है। इसके साथ आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, क्योंकि आप इतने टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से हटा रहे हैं तो आप डिजीज फ्री रहते हैं। लंग्स की बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज, कोई भी तरीके की सालों साल वाली बीमारियां भी हमने चेस्ट फिजियोथेरेपी करते समय देखा है। पोस्ट बाईपास पेशेंट्स भी, पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स भी, अगर ये पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और दीर्घ श्वास का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनके रिजल्ट्स इवन आफ्टर सर्जरी या कोई भी बीमारी में नॉर्मल इंसान जो ये नहीं कर रहा है उससे फार बेटर मिलते हैं। तो ये सब तो है। उसके अलावा अगर आपका शारीरिक संतुलन रहेगा तो आप खुश रहेंगे, मानसिक संतुलन रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपके एंडोक्राइन सिस्टम, थायराइड, शुगर, आपकी सिस्टमिक इलनेस, ब्लड प्रेशर और बाकी भी सिस्टमिक बीमारियां इससे बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं और बहुत फायदा हो सकता है। कोविड में आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग हार्ट अटैक से मरे, जबकि लंग्स में इफेक्ट हुआ था। लंग्स में इफेक्ट होने की वजह से वो गंदा खून जो है वो प्रॉपर फिल्टर करके हार्ट को नहीं दे पाया, इसीलिए हार्ट अटैक्स हुए हैं। लंग्स की वजह से हार्ट अटैक्स हुए हैं। तो ये बात अपने को बहुत गौर करने वाली है कि लंग्स को हमको बिल्कुल नेग्लिजेंस नहीं करना है। इवन बड़ी से बड़ी कैंसर की बीमारियां अगर सेल्स डिटॉक्सिफाई रहेंगे, उनमें से सारा कचरा वो बाहर फेंक पाएंगे,
तो वो भी बिल्कुल इरिटेट नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो एक एक ऑर्गन का फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आप सांस लेते हैं तो लंबा सांस में लंग्स जो है वो डायफ्राम पे प्रेशर देते हैं, आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है, अपचन मतलब इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजों में बहुत 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 फर्क पड़ता है। और हर चीज जो है, आपने प्रेक्षा गीत में ही सुना होगा, बदल जाते हैं रसायन, ग्रंथियों के स्राव, बदलते हैं व्यवहार, बदलते हैं भाव। ये सब चीज का जो बदलाव जो आजकल कम उम्र में भी हो रहा है, इसको रोकने में, प्रिवेंट करने में, ठीक करने में, और अपने जैनिज्म की हर चीज, अहिंसा, अपने व्यवहार में समता रखना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना, ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब अपना मस्तिष्क अच्छा होगा, अपना मानसिक संतुलन, अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी। और इसके लिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा करने का बहुत 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 प्रभावशाली तरीका है ये। और फिर कोई भी किंतु परंतु कुछ भी नहीं करेगा। जब पूछेंगे क्या हालचाल है, तो सुनने को यही मिलेगा, बहुत खुशहाल है, फरिश्तों वाली चाल है। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर जानकारी दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी क्यों करना चाहिए दीर्घ श्वास, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमने अभी जाना। तो समय हमारा अब हो रहा है प्रयोग का। दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में अभी अभी जान लिया। अब दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कैसे करें, इसके लिए हमारे साथ जानी मानी प्रशिक्षक मधु जी नाहटा सूरत से हमारे साथ जुड़ी है। मैं मधु जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का हमारे जो ध्यान का प्रैक्टिकल का प्रयोग है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का, वो करवाए। 20 मिनट का हमारा ध्यान का क्रम रहेगा। आनंद भाई जी, एक बार हम डॉक्टर का प्रोग्राम वापस रखेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से वो साइंटिफिकली जब बताते हैं तो लोगों को इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा और समझ में भी आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इनका एक पूरा सेशन हो। उनको बहुत कम समय मिला, पर कम समय में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। तो मधु जी नाहटा, हैंड ओवर। ओम अरहम। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा शत शत नमन। बिना मंच पर उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र। तो अभी हमने श्वास प्रेक्षा के बारे में साइंटिफिक सुना और उसके लाभ सुने। तो अब हम थियोरेटिकल से आकर प्रयोग की ओर बढ़ते हैं और हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, और फिर हम स्वयं उसके बेनिफिट को जान जाएंगे। तो जिस आसन में आप लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या फिर इस करें, ध्वनि करेंगे। इसमें पहले मधु जी नेट की प्रॉब्लम लग रही है, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, अभी चालू हुआ वापस। आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गई है आप। अच्छा, हाँ हाँ, हो गया जी, ओके। तो हम आंखें कोमलता से बंद करें। पहले 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, उसमें चित्त को ज्ञान केंद्र पर, चोटी के भाग पर केंद्रित करें। श्वास भरेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नाक से भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे।
तो प्रारंभ करें, श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल 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 हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें। पूरा शरीर शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो रहा है। अनुभव करें। अनुभव करें। पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक, अंगूठे से सिर तक शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें।
पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो गया है। ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगे। केवल श्वास को देखना है, पूरी जागरूकता के साथ श्वास को देखना है। श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। केवल श्वास को देखें, पूरी जागरूकता के साथ आते जाते श्वास को देखें। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। पूरी जागरूकता से आते जाते श्वास को देखें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। यदि विकल्प पाते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। बीच बीच में श्वास संयम करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर
आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर जाए न बाहर आए। एक सजग प्रहरी की तरह केवल श्वास को देखें। दृष्टा भाव के साथ केवल श्वास का अनुभव करें। स्वयं को श्वास के साथ जोड़ दें। पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना न भीतर जाए न बाहर आए। केवल श्वास। चित्त को ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ श्वेत रंग पूरे ललाट में फैल रहा है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। अनुभव करें ब्रह्मांड से सारी पॉजिटिव एनर्जी, समता, सहिष्णुता, पवित्रता, शांति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को अर्हमय पवित्र अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें।
आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। अनुभव करें, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अपने भीतर पवित्रता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। दो तीन दीर्घ श्वास लें। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सु कपरे। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविद्या चरणं पमोक्षम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर स्थापित करें और शरण सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। अब वंदनासन में दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने अभी दीर्घ श्वास प्रेक्षा का ध्यान भी किया। दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्यों करनी चाहिए ये भी जाना, और प्रेक्षा ध्यान का इतिहास क्या है उसके बारे में भी हमने बात की। तो अब समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, समापन की ओर चलेंगे। प्रेमलता जी सेठिया हमारे साथ नागपुर से जुड़ चुकी है, जो हमें मंगल भावना का प्रयोग करवाएंगी। उससे पहले मैं 1 मिनट अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप ट्रेन में चलते हुए भी हमारे साथ जुड़ी है, तो 1 मिनट आप मार्गदर्शन करें हमारा, उसके बाद हम प्रेमलता जी को आमंत्रित करेंगे। नहीं, अलका पहले जी पहले प्रेमलता जी को होने दीजिए। प्रेमलता जी चलिए। प्रेमलता जी बोलेंगे, उसके प्रेमलता बाद जी मंगल भावना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज प्रेक्षा दिवस के इस आयोजन की हम संपन्नता मंगल भावना के साथ करने जा रहे हैं। श्री
संपन्नाहं स्याम्। मैं आभा संपन्न बनूं। री संपन्नाहं स्याम्। मैं लज्जा संपन्न बनूं। धी संपन्नाहं स्याम्। मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धृति संपन्नाहं स्याम्। मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नाहं स्याम्। मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्नाहं स्याम्। मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्नाहं स्याम्। मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज है संपन्नाहं स्याम्। मैं तेज संपन्न बनूं। शुक्ल है संपन्नाहं स्याम्। मैं पवित्रता संपन्न बनूं। श्री संपन्नाहं स्याम्। श्री संपन्नाहं स्याम्। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी। बहुत शानदार तरीके से आज का हमने परीक्षा दिवस कार्यक्रम शुरुआत में परीक्षा गीत के द्वारा और अंत में मंगल भावना के द्वारा हम समापन हुआ। तो मैं अब अलका जी सांखला से निवेदन करूंगा, कृपया अपने आप आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ट्रेन में हूँ तो मुझे लग रहा है कि आवाज में थोड़ा वाइब्रेशन होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आज कोई नए जुड़े हैं तो वो भी बात करे कि उनको आज कैसा लगा। सचमुच परीक्षा ध्यान का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है और सब कुछ कवर कर लिया। कितना संपन्न बनना है वो हमें लास्ट में जो बताया, तो सब दृष्टि से हम संपन्न बनना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ध्यान के सिवा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ करेंगे तो थोड़ा सा दूसरा मिलेगा, कुछ करेंगे तो थोड़ा सा दूसरा मिलेगा, परंतु 9 प्रकार के संपन्नता, वाव, पूर्ण व्यक्तित्व का विकास केवल परीक्षा ध्यान से हो सकता है। और आज मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है। बस एक गीत के लाइन बना के एंड कर देती हूँ मैं, फिर जिनको बोलना है वो अपने मंतव्य रख सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से जीवन बदलता है। कदम कदम पर साधक को मिलती सफलता है। मिलती सफलता है। मिलती सफलता है। वर्तमान में जीने की यह अनुपम शैली, अनुपम शैली, शांत सुखी जीवन जीने की नई पहेली, नई पहेली। तन के मन के रोगों का हर तेरा टलता है। कदम कदम पर साधक को मिलती सफलता है। तो क्या चाहिए साधक? तो तन मन से स्वस्थ रहना है और हर जगह सफलता चाहिए। तो ध्यान ये सब कुछ जो दे सकता है। तो आज जितने भी श्रावक जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े, सबको नम्र निवेदन, एक एक को परीक्षा ध्यान से जोड़ने की कोशिश करें, तभी सच्चा अर्थ से ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो इसी भाव के साथ जो लोग आज बोलना चाहते हैं वो अपना हाथ हैंड रेज करे। तो आनंद भाई जी ने सबको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। आप अपने भाव रख सकते हो, कैसा लगा आज का प्रोग्राम, और आपको कुछ अपने विचार रखने तो भी रख सकते हैं। बस ओम समय कम है अरहम। तो एक दो मिनट सब बात करें इसी भाव के साथ। ओम अरहम।
ओम बहुत शानदार किया आनंद भाई जी, बहुत सबको बहुत कवर धन्यवाद करके। अलका जी, आपने ट्रेन में सफर करते हुए भी हमारे साथ जुड़कर आज के इस दिवस को मनाने में चार चांद लगा दिए आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अभी आपके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। सभी को अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। जिनको भी कुछ कहना हो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, हम 2-3 मिनट में संपन्न करेंगे। तो सुनील जी जैन बोलिए, सुनील जी बोलिए। ओम वरहम। ओम अच्छा, मैडम। सुनील जी जैन, सुनील भैया गुप्ता जी, पहले सुनील जी जैन बोल रहे हैं। हाँ हाँ बस अब दो सुनील जी जुड़े हुए हैं, कंफ्यूज हो रहा हाँ है। हाँ, सर, हाँ सुनील जी जैन, सुशील जी, सॉरी सुशील जी, मेरी गलती हो गई, सुशील जी जैन। जय जिनेन्द्र। आज का ये जो हमारा प्रेक्षा ध्यान दिवस है, आपने बहुत अच्छा ये अरेंज किया है। मधु जी ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया है। गुरुदेव के सानिध्य में हमारा सम्मेलन चलेगा, वहाँ संस्थाओं का अवलोकन होगा कि भाई हमने साल भर में कितना प्रोग्रेस किया है। इसी प्रकार हमको भी अपने खुद का अवलोकन करना है कि साल भर में हम कितना आगे बढ़े हैं और कितना हमारा लक्ष्य आगे बढ़ाना है। तो मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। ओम मैडम। हाँ, सुनील भैया। हाँ जी, ओम वरहम। ओम मैडम। आचार्य श्री ने कितना अच्छा प्रेक्षा ध्यान का जो हमको सूत्र दिया है, उस सूत्र का अभ्यास करते हुए हम लोग हर पल की, हर समय की अपनी कीमत करें, ताकि मनुष्य जीवन हमारा सार्थक जावे, मनुष्यता के प्रति हम लोग जागृत रहें। और इसी भावना के साथ ये भावना आती है कि आचार्य श्री चाहते हैं कि एक एक पल की कीमत करें, पॉजिटिव रहें, शरीर अच्छा रहे, विचार अच्छे रहे, और हम लोग मनुष्य जीवन के अंदर अपना मनुष्य जीवन सार्थक करते चले जाए, एक एक पल की कीमत हम लोग करते जाए। और इसी के साथ में आप लोग का भी आभार है कि अच्छे अच्छे आप लोग करते हैं सर, अच्छा ग्रुप बना के रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा। सही में हम जीते तो है, लेकिन सही ढंग से जिए। अगर दीर्घ श्वास प्रेक्षा और अच्छी तरह से जानकारी के साथ जो हमें क्लास से जानकारी मिलती है, सही में वही अगर हम आत्मसात करते हैं। और प्रेक्षा गीत में तो इतना सुंदर अर्थ है, अभी मैं समय ज्यादा नहीं ले लूंगी, लेकिन बहुत सुंदर आज का तो कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ। छोटा सा ही लेकिन इतना बड़ा संदेश मिला कि बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। हाँ, और भी किसी को कुछ कहना हो तो रक्षा जी ठाकुर, जानी मानी ट्रेनर, एक योगा ट्रेनर हमारे साथ हिमाचल से जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ बहुत बार आपने सेशन लिया हुआ भी है। रक्षा जी ठाकुर बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। ओम नरम सभी को। आज का जो प्रेक्षा ध्यान था बहुत ही सुंदर था, बहुत आनंद आया। तो ऐसे लग रहा था कि बस इसी में रम जाओ, मतलब आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रक्षा जी को मैं कहना चाहूंगी कि आप इतनी बड़ी अच्छी ट्रेनर है और जम्मू कश्मीर के साइड में काम कर रही, तो ये प्रेक्षा ध्यान की भी आप ट्रेनर बने और इसको भी आप वहाँ सब फैलाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारा ट्रेनिंग सेशन भी चालू होता है, तो मैं आपको उसके भी लिंक भेजने की कोशिश करूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रीना जैन, रीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रीना जी। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, पहले अर्चना जी बोल दी। बहुत ही आज का ये कार्यक्रम इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत समझ में आया। और करना चाहिए, प्रेक्षा ध्यान करना चाहिए, ये भी सब लोगों ने इतना अच्छा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। ओम मैडम। यूएसए से विभाजी से भी बात करेंगे तो हमारा प्रोग्राम अमेरिका तक भी पहुंच जाएगा। अमेरिका से विभाजी अगर ज्वाइन तो हुई है, नंबर है, पर अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है। देखिए अर्चना जी भी जापान में रहती है, अभी शायद आप इंडिया आई हुई है। अर्चना जी आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हुई है, रोज ध्यान करती हो और आप योगा ट्रेनर भी हो, तो आपको भी प्रेक्षा ध्यान जैसा कि
अलका जी ने बताया आप जापान में आपका संपर्क है, तो वहां भी अपने ग्रुप को बनाइए और वहां के लोगों को भी जोड़िए, ताकि हम जो हमारा परीक्षा ध्यान है हम जापान तक भी उसको पहुंचा सके। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। को शिवा जी अमेरिका से बोलिए। ने मैं भी दीर्घ श्वास प्रेक्षा तो आपने बहुत बार वीडियो अपने ग्रुप में रखे हुए, मैं काफी टाइम से रोज डेली 15 मिनट करती हूँ। 11 बार ओम अरम की और ये 11 बार ये, ऐसे 15-20 मिनट तक बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम शांत हो जाता है। ओम अरहम। धन्यवाद। रचना जी थैंक कुछ यू। कहना है आपको तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। बेगवानी, भंवरलाल बेगवानी के नाम से एक हमारी बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपको कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। चलिए, तो अशोक जी जैन ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जी बोलिए। मैं प्रेक्षा ध्यान का मीनिंग के लिए एक पद्य बोल रहा हूँ। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन जाए। ओम अरहम। बहुत बहुत ही शानदार। अपने घर भीतर आए, हमारा घर तो हमारे अंदर हमारी आत्मा, और उसी के भीतर हमें निवास करना है। ये जो घर हम जो बंगले देखते हैं, ये घर हमारे साथ चलने वाले नहीं है, ये यही छूटने वाले हैं। तो अपने घर भीतर आए, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरा सार बता दिया प्रेक्षा ध्यान का 2 पंक्तियों में। बहुत सुंदर। गीतिका भी बहुत सुंदर है, पूरी गीतिका। जरूर सुनेंगे एक दिन आपसे, पूरी गीतिका सुनेंगे। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। ओम हाथ अरम। जोड़ते हुए ओम अरम आनंद भाई साहब आपके लिए और अलका जी के लिए, इतने सुंदर प्रोग्राम के आयोजन के लिए। ओम अरम। जितने भी हमारे साथ मधु जी, रेणु जी, मीनू जी ने बहुत सुंदर तरीके से हर, और सुरुचि जी का जो लेक्चर सही में 10 मिनट में एक दीर्घ श्वास के बारे में, उसके वैज्ञानिक क्या आधार है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बहुत सी बातें आज हमने जानी। तो हम कोशिश करेंगे सुरुचि जी का 1 घंटे का, एक दिन का एक कार्यक्रम रखेंगे, जैसा कि अलका जी ने बताया। तो उन्हें हम इनवाइट करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक रूप से उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े। तो अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करेंगे। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। ध्यान से भी जुड़े, आज के 12 घंटा वाले ध्यान से सब आधा आधा घंटा अपना उसमें भी अखंड ध्यान में। अखंड ध्यान आज सब जगह चल रहा है। हमारे नागपुर में भी क्रम शुरू हो चुका है, सब जगह चल रहा है। और अनेकों क्षेत्रों में आज सुबह 6 से लेके शाम को 6 बजे तक अखंड ध्यान चलेगा, आधे आधे घंटे का। इसमें भी आप अपना समय नियोजित करें, 1 आधा घंटा ध्यान आप अवश्य करें। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।